मथुरा में मंगलवार की शाम को राम सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा दीपोत्सव मनाया गया। नजारा कुछ ऐसा था जब त्रेता युग में भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या पहुंचे थे। उसी तरह के स्वागत की तैयारियां यहां राम सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा राम जन्मभूमि मंदिर के शिलान्यास से पहले की गई। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या पहुंचे थे तो लोगों ने खुशी में घर में दीपक जलाए थे और दीपावली मनाई थी। ठीक वैसा ही माहौल अयोध्या में राम मंदिर शिलान्यास से पहले मथुरा वृंदावन में देखने को मिला, जहां राम भक्तों ने राम मंदिर के भूमि पूजन के उपलक्ष्य में यमुना जी के तट पर 11,000 दीपक जलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। अयोध्या में मंदिर शिलान्यास के बाद भगवान श्री राम टेंट से अपने महल में पहुंचेंगे, जिससे लोगों को अति प्रसन्नता हो रही है। भक्तों का कहना है कि जिस तरह से राम मंदिर बनवाने के लिए आंदोलन शुरू हुए और अब जाकर राम मंदिर निर्माण शुरुआत हो चुकी है, इससे देश में हर एक राम भक्त अपने आराध्य का मंदिर बनने की खुशी में झूम रहा है। कहीं भजन कीर्तन हो रहे हैं तो कहीं दीपक जलाए जा रहे हैं। पूरा माहौल राममय हो गया है। भक्तों की खुशी का ठिकाना नहीं है। अब भक्त इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके आराध्य भगवान राम का मंदिर तैयार हो और वे जाकर दर्शन कर सकें। जी क्या नाम है आपका? विष्णु विनोदम। विष्णु जी बताइए, आज क्या प्रोग्राम अरेंज किया आपने जमुना जी के घर पर? आज राम सेना की ओर से 11,000 दिए यहाँ जमुना जी में राम मंदिर के लिए किए जा रहे हैं और कल 1.25 लाख दियों का प्रोग्राम है हम लोगों का, क्योंकि राम मंदिर बनने जा रहा है। ये पूरे देश के लिए और राम सेना के लिए हर्ष का विषय है। और इस हर्ष के समय पर कहीं ना कहीं हम सब लोग मिलकर के, वृंदावन के संत हैं, जनता है, सब मिलकर के राम मंदिर का जो शिलान्यास होने जा रहा है उसके लिए हम लोग सब एकत्रित हुए और यहाँ दीपदान किया है। राम मंदिर महाराज रामचंद्र जी टेंट से आके महल में जा रहे हैं, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से रुक गया। एक कह सकते हैं कि राजनीतिक कहीं ना कहीं रुकावट जरूर रही है। और हम लोगों ने 2019 में कुंभ से ही इसका आह्वान कर दिया था कि अगर 2019 में भारतीय जनता पार्टी या सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं लेती तो राम सेना फैसला ले लेगी कि राम मंदिर कैसे बनेगा। तो ये चीज़ तो हो गई। अब कहीं ना कहीं फिर भी राजनीति आपको दिखाई दे रही होगी। अभी कुछ सवाल जवाब आ रहे हैं। लंबा आंदोलन चल रहा है राम मंदिर को लेकर जी। अब राम मंदिर कल से शिलान्यास राम मंदिर को होने तो कैसा महसूस करते, कैसी अनुभूति होती है? देखिए, अनुभूति तो राम मंदिर के लिए हम सब लोगों ने लड़ाई की है और अनुभूति तो अच्छी है, लेकिन जब एक समय बताया जाता है कि एक कुछ मुहूर्त होते हैं जिन मुहूर्त में काम किया जाता है, शुभ समय। अब जब देव सो रहे हैं और ऐसे समय पर कहीं ना कहीं शिलान्यास किया जा रहा है, तो एक मुझे ऐसा लगता है, और मुझे क्या, आप सभी लोग जानते होंगे, जितने भी सनातनी हैं, जितने भी हमारे हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, तो ऐसे समय पर ना शादी ब्याह को किसी चीज़ का उद्घाटन नहीं होता। तो ये एक सोचने वाला विषय है कि ऐसे समय पर क्या आन पड़ी थी कि ये तो जब देव जाग जाते तो उसके बाद भी हो सकता था अच्छा मुहूर्त। तो क्या जल्दबाजी थी, क्या नहीं, ये तो अब सरकार जाने और सरकार की राजनीति जाने। तो क्या मानते, जिस तरह से राजनीति शुरू हो गई, कई लोगों के बयान आ रहे हैं, सुब्रमण्यम जी का बयान आया, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो अब मैं क्या कहूँ, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने तो बिल्कुल कट टू क्लियर कर दिया कि इनका भारतीय जनता पार्टी का कोई हाथ नहीं है। मोदी का और अमित शाह का इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन सारा श्रेय ये लेना चाह रहे हैं। और आडवाणी जी तक को, लाल कृष्ण आडवाणी जी, जिन्होंने रथ यात्रा निकाली और इस पर बहुत काम किया अयोध्या राम मंदिर पर, और उनको भी इनवाइट नहीं किया जा रहा। और सुब्रमण्यम स्वामी बड़ा कट टू क्लियर बोलते आए हैं। मैंने उनको देखा है कि जब जीडीपी फेक दिखाई जा रही थी तब भी उन्होंने बताया था कि फेक जीडीपी है। तो इस चीज़ को भी अब अंधभक्त ना समझें या पूरी अंधभक्ति चलती आए कि जब इतना योग्य पुरुष और जो आपकी खुद की पार्टी में है, सुब्रमण्यम स्वामी, जिस तरीके का वो बयान दे रहे हैं
और बिल्कुल स्पष्ट बयान दिया है कि कांग्रेस का इसमें हाथ है राम मंदिर का बनने में, और फिर भी अंधभक्तों को ना समझ में आए, जनता बेवकूफ़ बनती रहे तो बनती रहे। ये विपक्ष नहीं बोल रहा, ये पक्ष खुद सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, वो इस बयान को दे रहे हैं। तो आप सहमत हैं उनके बयान से? मैं 100% सहमत हूँ। मैं नहीं, पूरा देश सहमत है। आप एक चीज़ सोचिए कि जिस तरीके से फिलहाल सरकार चल रही है इस देश में, कोई खुल के बोल नहीं पा रहा, और ऐसे में भी सुब्रमण्यम स्वामी ने जो बयान दिया है वो अकल्पनीय है। मैं ये कहूँगा कि उनके अंदर सत्ता लोभ नहीं है, वो निष्पक्ष होकर के देश के साथ हैं। तो ये क्लियर हो गया कि सुब्रमण्यम स्वामी जो कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं जनता के हित के लिए कह रहे हैं, उन्हें निज स्वार्थ से कोई लेना देना नहीं है। तो